हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार एकेडमी। आज है 7 मई और 7 मई की हम लोग आज करंट अफेयर देखेंगे। 6 मई तक की जितनी भी सुर्खियां रही हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया। तो इसका जो 22वां संस्करण है वो नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया। तो भारत टेलीकॉम जो है उसका उद्घाटन किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो इसका उद्घाटन किया था। और इस जो ये टेलीकॉम है इसका उद्देश्य है आपका ग्लोबल कम्युनिकेशन को बढ़ाना। ग्लोबल कम्युनिकेशन जो है उसको बढ़ाना, ठीक है। ग्लोबल कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए ही ये जो टेलीकॉम भारत टेलीकॉम जो संस्करण है उसका 22वां संस्करण का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का वैसाख दिवस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो वो किया था किरण रिजिजू ने, ठीक है। वैसाख दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है हर साल बुद्ध पूर्णिमा को। बुद्ध पूर्णिमा को जो है हर साल वैसाख दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस साल जो है वो मनाया जाएगा 12 मई को। कब मनाया जाएगा? 12 मई को। वैसाख दिवस कब किस लिए मनाया जाता है? तो ये बुद्ध के जन्म, उसके ज्ञान और उसकी मृत्यु से संबंधित होता है। ये दिन वैसाख दिवस जो है बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु की तिथि को बताता है, ठीक है। तो इस साल जो है संयुक्त राष्ट्र का जो वैसाख दिवस है वो आयोजित किया जाएगा वियतनाम में। किस देश में? वियतनाम में आयोजन इसका किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिशूरपुरम महोत्सव जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ये महोत्सव जो है वो केरल राज्य से संबंधित है, त्रिशूरपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लैक्स 2025, जिसका नाम है अंतरिक्ष अन्वेषण पर वैश्विक सम्मेलन का जो आयोजन है वो किस शहर में किया जाएगा। तो ग्लैक्स 2025 का जो आयोजन है वो किया जाएगा आपका नई दिल्ली के अंदर, इसका आयोजन किया जाएगा। ग्लैक्स 2025 का मतलब हो गया ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस होगी ये, ठीक है ना। कौन सी होगी? ग्लोबल स्पेस फॉर एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसको नाम दिया गया ग्लैक्स 2025। ये जो होगा ये 12वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण होगा? 12वां संस्करण होगा। और ये चलेगा 7 से 9 मई तक। 7 से 9 मई तक चलेगा। और इसके अलावा इसमें टोटल 57 देश जो हैं वो भाग लेंगे। इसका आयोजन कौन करवा रहा है? तो इसका एक तो इसरो करवा रहा है आयोजन, एक करवा रहा है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा एक करवा रहा है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री संघ, ठीक है। तो ये 3 संस्थाएं जो इसका आयोजन करवा रही है, किसका? ग्लैक्स 2025 का, ठीक है। और इसका जो थीम है ग्लैक्स 2025 की, थीम क्या है? थीम है अंतरिक्ष अन्वेषण का नवयुग, नई दुनिया तक पहुंच, ठीक है। तो ये इसकी थीम है ग्लैक्स 2025 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मेट गाला 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया। आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो न्यूयॉर्क में किया गया। मेट गाला 2025, मेट गाला क्या है? एक फैशन शो है, ठीक है। तो ये फैशन शो के जरिए किसी भी कार्य के लिए फंड रेज करते हैं, ठीक है ना। किसी भी काम के लिए फंड रेज करते हैं। तो मेट गाला कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क के अंदर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में डॉक्टर आपके द्वार सेवा का जो शुभारंभ है वो किस राज्य द्वारा किया गया। तो ये जो है ये उत्तराखंड राज्य द्वारा हाल ही में शुरुआत की गई इसके डॉक्टर आपके द्वार सेवा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में के वी राबिया का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो के वी राबिया जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता थी और ये संबंधित थी केरला राज्य से, ठीक है। केरला में जो साक्षरता दर है यानी कि साक्षरता मिशन है उस पर ये कार्य करती, साक्षरता दर को बढ़ाने का कार्य कर रही थी। कौन? केवी राबिया। केवी राबिया को जो है 2022 में पद्मश्री मिला था। 2022 के अंदर इनको पद्मश्री दिया गया था। तो केवी राबिया सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा गश्ती पोत भारत और मालदीव के मध्य चल रहे HADR अभ्यास में शामिल हुआ है। HADR अभ्यास का मतलब हो गया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। तो ये जो HADR अभ्यास है उसमें INS जो शारदा है वो वहां पे अभ्यास में शामिल हुआ है।
तो ये किस लिए हुआ? ये किसी भी आपदा से निपटने के लिए ही अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। और ये इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है मालदीव के अंदर। तो मालदीव के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है HADR अभ्यास का, और इसमें भारत का INS शारदा जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भारत की इस साल की रैंकिंग है 130वीं। कितने देशों में से? 193 देशों में से। ठीक है, 193 देशों में से भारत की कौन सी रैंकिंग है? 130 है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको जारी करने का काम कौन करता है? तो वो करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसको हर साल जारी करते हैं। ठीक है, इसमें जो पहली रैंक इस साल आई है वो किसकी आई है? वो आई है आइसलैंड की। किसकी है? आइसलैंड की। वहीं लास्ट रैंक जो आई है वो आई है 193 पे, किसकी? साउथ सूडान की। साउथ सूडान की जो है अंतिम रैंक आई है। अगर हम लोग पड़ोसी देशों की बात करें, जैसे कि पाकिस्तान की या नेपाल की या बांग्लादेश की, ठीक है, पाकिस्तान की जो रैंक है वो 168 है, नेपाल की जो है 145 है, और बांग्लादेश की हमारे बराबर है 130वीं रैंक है। तो पाकिस्तान, नेपाल ये देश हमसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे हैं, और बांग्लादेश जो हमारे बराबर है। इसके अलावा जितने भी देश हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत से ऊपर है। तो ये हो गया मानव विकास सूचकांक 2025 की रैंकिंग। ठीक है, और हाँ, भारत 2024 में जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 134। कौन सी थी? 134वीं रैंक थी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट जो है वो कौन बनी है? तो वो है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह ने हाल ही में राफेल लड़ाकू जो विमान है वो उड़ाया है। राफेल जो है हमने लिया है फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से लिया था। इसके अलावा हमने एक नई डील भी की है राफेल एम की, यानी कि राफेल मरीन, एम मतलब मरीन, उसकी डील की है। तो हमने वो टोटल 26 राफेल मरीन की डील हाल ही में की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने विदेशी फिल्मों के ऊपर कितना टैरिफ जो है वो घोषित किया है? तो अमेरिका ने जो है 100% टैरिफ लगा दिया है विदेशी फिल्मों पर, यानी कि अमेरिका से बाहर जितनी भी फिल्में बन रही हैं उनके ऊपर, अगर अमेरिका में वो रिलीज होती है तो उनके ऊपर 100% जो है टैरिफ लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्ला एस नामक जो मिसाइलें हैं वो भारत ने हाल ही में किस देश से खरीदी है? तो इग्ला एस जो है वो खरीदी है भारत ने रशिया से। रशिया से हाल ही में इग्ला एस जो मिसाइलें हैं वो भारत ने खरीदी हैं। नेक्स्ट है, IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है जापान को पछाड़ते हुए किस वर्ष के अंत तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है? तो भारत जो है इसी वर्ष यानी कि 2025 के अंत तक ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन सकती है। अगर जापान की हम लोग बात करेंगे टोटल GDP की, तो वो होगी 4186 बिलियन डॉलर की। वहीं भारत जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, 4187 बिलियन डॉलर के आसपास भारत तो इस साल पहुंच जाएगा। तो भारत जो है इस साल जापान को पीछे छोड़ देगा अर्थव्यवस्था के मामले में। ठीक है, थोड़ा सा आगे होगा लेकिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व अस्थमा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस जो है हर साल 6 मई को जो है मनाया जाता है। इस साल की जो इसकी थीम थी वो थी मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। ठीक है, मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। इस तरीके से हमारे आज के जो 7 मई के जो करंट अफेयर्स हैं वो समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।